Hello guys, welcome to your own channel Learn with Fun। इससे प्रीवियस की वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के कुछ नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया था। लाइक डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। और आज की वीडियो में हम आगे के नंबर सिस्टम्स को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, first is a composite number. A composite number is a natural number or a positive integer which have more than two factors. हम composite numbers उन numbers को बोलते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा factors हों। मतलब अगर कोई भी नंबर दिया है और अगर वो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं तो हम उन्हें composite numbers कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है 14, तो यहाँ 14 जो है वो 1 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 14 के टेबल में भी आता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसके 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। क्योंकि कंपोजिट नंबर बोलता है कि दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होने पर वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है, इसीलिए 14 भी कंपोजिट नंबर है। इसी तरह और भी नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, को प्राइम नंबर्स। इफ़ टू नंबर्स हैव कॉमन फैक्टर 1 दे आर को प्राइम। मीन्स अगर किसी भी दो नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं अगर वो 1 हो, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, अगर वो 1 हो तो दे आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। लाइक एग्जाम्पल 35 एंड 39 मैंने लिया है, तो 35 का फैक्टर है 7 5 और 1। मीन्स 7 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में आता है। यहाँ हम 35 को ब्रेक करके देखें तो 7 5 ज़ा 35 इंटू 1 दैट इज़ 35। और 39 3 के टेबल में भी आता है, 13 से भी डिवाइड होता है 39 और 1 से भी। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर 1 है, इसीलिए ये को प्राइम नंबर है। क्योंकि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। नेक्स्ट, even number. Those number which are divisible by 2 are known as even number. तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा उसे हम इवन नंबर कहेंगे। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट जो हो उसमें 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये इवन नंबर्स होंगे और ये 2 से डिवाइड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ नोन एज ऑड नंबर। वो नंबर्स डिवाइड नहीं हो सकते, उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिनका यूनिट डिजिट, जिन भी नंबर्स का यूनिट डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, वो हमेशा ऑड नंबर्स होंगे। तो हम ईज़िली इसको अगर हमें कोई भी नंबर, कोई बड़ा नंबर भी दिया जाता है कि फाइंड आउट करना है वेदर इट इज़ इवन नंबर और ऑड नंबर, तो डिवाइड करने में कुछ टाइम तो लगेगा। तो ये एक सिंपल ट्रिक होता है कि अगर किसी के लास्ट यूनिट डिजिट जो है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो इवन नंबर होगा। और अगर किसी भी नंबर की लास्ट या यूनिट डिजिट जो होता है वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो तो वो ऑड नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। एनी नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q और a by b मीन्स फ्रैक्शन इज़ नोन एज रैशनल नंबर। अगर हम किसी भी नंबर को a by b के फॉर्म में लिखते हैं या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो रैशनल नंबर्स होता है। जैसे कि 5 by 3, 6 by 8, 2 by 1, 5 by 2 एक्सेट्रा। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिर्फ एक नंबर दे दिए जाते हैं या डिजिट दे दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि वो रैशनल नंबर है कि नहीं। तो कई बार क्रिएट हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ 2 लिया है तो अब यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि रैशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि ये p by q के फॉर्म में तो नहीं है और ना ही a by b के फॉर्म में है, ना ही ये फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर कुछ भी तो हम उस डिनोमिनेटर के उस नंबर को 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ जो 2 है उसको हम 2 by 1 लिख सकते हैं और जब हम 2 by 1 लिखेंगे तो वो a by b के फॉर्म में हो जाएगा या हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। सेम कंडीशन 3 और 5 और 7 के लिए भी
होगी कि 3/1 हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, 7/1 हो जाएगा, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाएगा। और जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में नंबर्स होते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। Next is our irrational number. An irrational number cannot be written in the form of p by q where a and b are integers and b is non-zero. तो हमने रैशनल नंबर में पढ़ा कि रैशनल नंबर a बाय b के फॉर्म में मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, पर इरैशनल जस्ट उसका ऑपोजिट होता है, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है इरैशनल। तो ये जस्ट रैशनल का ऑपोजिट होता है। रैशनल में हम a बाय b या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, पर इरैशनल में हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। और जो a और b होगा वो इंटीजर होगा, बट कंडीशन इज़ दैट b इज़ नॉन ज़ीरो, मतलब b जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए पाए √3, √5 एंड एक्सेट्रा। Now, real numbers. A real number is any positive or negative number. This includes all integers and all rational and irrational numbers. So, हमने जितने भी नंबर्स पढ़े, वेदर इट इज़ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, ये सभी का कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर्स कहते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन जितने भी नंबर्स होते हैं हम उन्हें रियल नंबर्स कहते हैं। ये सभी के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इन्हें रियल नंबर्स कहते हैं, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या फिर नेचुरल हो या होल नंबर्स हो या रैशनल नंबर्स हो या इरैशनल हो, कोई भी नंबर। एग्जाम्पल 3.14, -2, 4, 8 एक्सेट्रा। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं रियल नंबर के। इस वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम्स के आगे के पार्ट को कंटिन्यू रखा था। होप आप लोगों को ईज़िली समझ आया हो। आज हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को ईज़िली समझ आया हो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। और अगर आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो मैं इस वीडियो के लास्ट में अपलोड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।